नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 26 मई क्या सच में कांग्रेस में बिग फाइट का अंत होगा? क्योंकि कई दशक पहले इसी तारीख को अपोलो भी विमान वापस अंतरिक्ष से लौट आया था। क्या कांग्रेस वापस उसी दौर में लौट आएगी जहां सब साथ मिलकर काम करें, या फिर नई शुरुआत? एक फिल्म आई थी RRR। क्या कांग्रेस में भी RRR चल रहा है, यानी रिवेंज, रिक्वेस्ट और रिजोल्व? और क्या सच में अनशन, पैदल मार्च के बाद की पॉलिटिक्स में ये RRR का जवाब मिल पाएगा? माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान के लिए समाधान तलाशा जा रहा है और सचिन गहलोत में सिद्धारमैया और DK शिवकुमार जैसी जोड़ी को खोजा जा रहा है। क्या वाकई में मुमकिन है? और क्या सच में कोई राजस्थान में कर्नाटक में खड़गे जैसी क्षेत्रीय भूमिका को निभा सकता है? सवाल इसलिए कि बैठक में वो सभी मौजूद होंगे जिनको समाधान करना है। हालांकि इस बैठक में समाधान और व्यवधान के बीच में वो शर्तें हो सकती हैं जो शायद ही जनता के बीच में कभी ना आए, और जिन शर्तों के आगे कांग्रेस के अंदर अघोषित कंडीशन अप्लाई लिखा हो। यानी अगर 2023 में ऐसा हुआ तो ऐसा करना होगा और वैसा हुआ तो फिर ऐसा करना होगा। सवाल यह भी है कि वर्तमान स्थिति में मांगों को मनवाने और मांगों को मानने की स्थिति में कौन है? आज बात इसी मुद्दे पर। क्या 26 मई की बैठक में सुलझेगा विवाद और क्या मिलेगा साथ? एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं। क्या वाकई में इस फिल्म के किरदारों की तरह भी कांग्रेस नजर आ सकती है, या फिर ये सब बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले, इस स्थिति में कांग्रेस आ पहुंची है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता RR तिवारी जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। RR तिवारी जी, जैसे मुझे पता चला कि भाई आप प्रवक्ता के तौर पर हैं, तो मैंने इसमें एक और R जोड़कर कांग्रेस की स्थिति को समझने की कोशिश की कि चलिए RR तिवारी जी के साथ रिवेंज, रिजोल्व और रिक्वेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है 26 मई को यह सब होगा? देखो विजेंद्र, आपने अपने अभी बयान में कहा कि बीती बात बिसारिए, आगे की सुध ले, और ये होना ही है 26 मई को। लेकिन आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, 26 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 4 राज्यों के तमाम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री CLP लीडरों की मीटिंग बुलाई है। केवल राजस्थान नहीं है कि उनको केवल राजस्थान का ही मामला है, हमको कर्नाटक की विजय ने गुटबाजी हर जगह सबकी सोल्व एक साथ कर ले। सवाल है कि राजनीति में गुटबाजियां हैं या नहीं है। सवाल है कि आने वाले जो नवंबर दिसंबर में चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एकजुट होकर के कर्नाटक ने जो एक संदेश दिया, वहां की महान जनता ने जो संदेश दिया, वो इन चारों राज्यों के नेताओं के लिए आंख खोलने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से जो देश में एक निरंकुश शासन चल रहा है, अगर उनसे अगर हमको देश के लोगों को बचाना है, बेरोजगारी से बचाना है, महंगाई से बचाना है, देश में जो हिंसा की जो प्रवृत्तियां और ये आपस में जो एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना है, उनसे अगर रोकना है तो हमको एकजुट होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। विजेंद्र, ये तो एक अलग तरीके के बयान हो गए। सच बताइए, कौन कौन जा रहा है वहां पे? राजस्थान की तरफ से कौन कौन जा रहा है बैठक में? हमारे प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जा रहे हैं, डोटासरा जी, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, सचिन पायलट जी जा रहे हैं, और भी सारे नेता जिनके लिए AICC ने उपयोगी माना है। केवल सब लोगों को साथ लेकर के 2023 के चुनाव में हमको एकजुट होकर के राजस्थान की उन योजनाओं का जो जनता के लिए सामाजिक सुरक्षा का वातावरण दिया है, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा, जननायक अशोक गहलोत की जो हमारी स्वास्थ्य की जो गारंटी की योजना है, उसके बारे में जो पूरा देश वाहवाही कर रहा है, OPS लागू करके जो हमने देश के अलग चलेगा। भाई मैं ये कह रहा हूं, अनशन में कांग्रेस का हाथ पोस्टर से गायब था, कांग्रेस के नेता गायब थे। पैदल मार्च चलने लगे तो हाथ गायब हो गया, राहुल गांधी गायब हो गए और भी कई नेता गायब हो गए। मैंने तो कहा मेरा संदेश ये है, मेरा सवाल ये है कि भाई संदेश क्या था?
और उस संदेश का जवाब मिलेगा 26 मई को? 100% संदेश का जवाब मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, आजादी से पहले भी हमारे यहाँ बड़े नेताओं में मतभेद हुआ करते थे, मनभेद नहीं हुआ करते। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब देश की रक्षा या राज्य की सुरक्षा की बात आती है, लोगों के जीवन का हमको आगे बढ़ाने की बात आती है, हम एक हो करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ते आए हैं और लड़कर के जीत दिखाई है हमने। कर्नाटक में जीते हैं, हम हिमाचल में जीते। अंदर किसको किसके खिलाफ लड़ना है, सत्ता किससे किसको लेनी है, ये सारी मीडिया चल रही है। विजेंद्र, ये मीडिया की। शास्त्री जी, आपको लग रहा है वाकई में 26 मई वो तारीख हो सकती है जब राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह तस्वीर साफ हो कि हम साथ हैं या हम साथ नहीं हैं? देखो विजेंद्र, ये जो स्टेज है, अब 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसके आगे अब कोई मुश्किल से 6 महीने रह गए हैं, तो खास तौर पे जो चुनावी तैयारी के लिहाज से एक टीम बनाने के पर्पज से मुझे लगता है कि 26-27 की मीटिंग बुलाई गई हैं और ये महत्वपूर्ण स्टेज है। यहाँ पर राजस्थान के भविष्य के बारे में कांग्रेस की हाईकमान जो है फैसला करेगी। अब इसमें जो विवाद चल रहा था और तो अब उसका निचोड़ लगभग सामने आ गया है जी। देखिए, सचिन पायलट ने निश्चित रूप से, आपने जैसे कहा कि भाई जिस तरह का अनशन और जो यात्रा निकाली गई उसमें जिस तरह से तस्वीरें गायब हुई, वो उसका संदेश क्या है। लेकिन इसके बावजूद हाईकमान ने सचिन पायलट को बुलावा भेजा है, यानी कि 26 तारीख की मीटिंग में उनको बुलाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये अल्टीमेटम जैसी मीटिंग है जिसमें सचिन पायलट से ये कहा जाएगा कि आप मिलकर के चुनाव लड़िए और कांग्रेस को जिताइए तो आपके लिए भविष्य है, और अगर नहीं है, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, जो 31 तारीख की जो अल्टीमेटम इन्होंने दे रखा है, अगर उस पर कायम रहते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस फाइनल फैसला करेगी कि भाई अब सचिन पायलट का फैसला क्या हो। नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, तो 26 मई को क्या 2 घटनाएं घट सकती है? एक तो ये कि भाई एक फॉर्मूला है जो कंडीशन अप्लाई के साथ हो कि ऐसा हुआ अगर 2023 में तो आपको ऐसा करना होगा, वैसा हुआ तो आपको ऐसा करना होगा, और वो कुछ ऐसा वैसा होगा कि कुछ समझ ही नहीं आएगा। और दूसरा ये कि क्या आला कमान ये संदेश देना चाह रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि देखिए, जिसके साथ आप हैं उसको हम बुला रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, हर गलती के बाद सुन रहे हैं, तो फिर यह ना कहा जाए कि सचिन के साथ या किसी के भी साथ कुछ गलत हुआ। क्या यहां सिर्फ वो पॉलिटिक्स खेली जा रही है जहां कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश हो कि आपको किसके साथ रहना है? आपने वैसे विजेंद्र सब कुछ बता दिया और बहुत सटीक शब्दों में, कम शब्दों में बता दिया, लेकिन देखिए क्या होता है कि आप जब चुनाव जीतने लगते हैं, हिमाचल जीते और कर्नाटक जीते, बड़ा प्रदेश है कर्नाटक, तो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, फिर विपक्षियों का भी आधा अधूरा साथ आता है, एक मनोबल बनता है। तो अब इस कॉन्फिडेंस के साथ, फूक फूक के कदम के साथ क्या होने वाला है? ये जो 26 तारीख की बैठक है, ऐसा नहीं है कि इस बैठक में जो 10 लोग मौजूद हैं वो सब चाहते हैं कि सचिन पायलट इस बैठक में रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है कि तीनों गांधीज एक बार सचिन पायलट से बात करना चाहते हैं, जिसकी वजह जो आपने बताई कि एक बार फिर प्रदेश में ये मैसेज देना कि अब भी इतना सब कुछ के बाद, ये वार्निंग के बाद कि अगर आप अनशन पे बैठे हैं और वो पार्टी एंटी गतिविधियां हैं, फिर भी अगर हम आपको सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट बैठक में बुलावा दे रहे हैं, यानी कि हम आपका सम्मान करते हैं, उसके बाद भी अगर आप आला कमान को डिसरिस्पेक्ट कर ये गांव-गांव का आंदोलन शुरू करते हैं, तो फिर आप हमें जबरदस्ती मजबूर कर रहे हैं। लेकिन इसका इंटरनल एक और तरीका है, वापस से कांग्रेस दो फाड़े, ना सिर्फ प्रदेश में, इन जनरल एआईसीसी के जो हायर लेवल पे। देखिए, गांधी जी मानते हैं कि सचिन के जाने से बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस का कई और ऐसा धड़ा है जो ये बिल्कुल भी नहीं मानता। अब क्या चीजें हैं? सचिन पायलट को रोकने के लिए 2 चीजें क्या कांग्रेस दे सकती है? पहला, 200 में से 70 सीटों पर हक कि 70 सीटें सचिन पायलट बांटेंगे, 50 से 70 सीटें। क्या ये संभव है? नहीं। दूसरी बात है, अगर संभव है तो ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप क्या लिख के दे सकते हैं
कि अगर जब 2023 में सरकार आती है तो सचिन पायलट सीएम बनेंगे, क्योंकि आलाकमान ने तो मन बना रखा है कि अशोक गहलोत के विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ना है। तो क्योंकि ये संभव नहीं है, सचिन पायलट बहुत दूर जा चुके हैं। पहले वो पार्टी के अंदर रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो पार्टी से बाहर जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब इस बैठक का क्या अर्थ निकलेगा पता नहीं, क्योंकि रंधावा के पास तो जवाब रहा नहीं है। कभी वो कहते हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, हमें लेना चाहिए, पहले वालों को लेना चाहिए, मैं लूंगा, मेरे पास रीढ़ की हड्डी है, इनफ इज इनफ। परसों कहते हैं आईसीसी में कि अरे वो तो बहुत पुरानी बात है, अब कुछ नया बताएं। तो ऐसा है कि प्रभारी के पास कुछ है नहीं, तय करना है गांधीज को या अशोक गहलोत से पूछा जाएगा। तो फिलहाल ये मैसेज देने की रणनीति है। अदिति, आप संदेश क्या दे रहे हैं? क्योंकि मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा कि भाई आप कह रहे हैं या तो अशोक गहलोत डिसाइड करेंगे या गांधीज डिसाइड करेंगे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं, उनका जिक्र ही नहीं है। देखिए, सही बात तो यह है कि एआईसीसी में अशोक गहलोत ने जब उनकी चली है, वो उनकी मेहनत की वजह से, या उन्होंने जैसे 25 सितंबर के बाद कैसे जमीन बदल दी ये जो राहत कैंप से, ये कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, ये एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी ही कर सकता है। लेकिन कांग्रेस में अगर रियासतें जाती हैं तो जाएं, बादशाहगी वही होती है कि हमें तो बादशाहगी चाहिए जी, हम तो शतरंज की चालें चलेंगे, बादशाहगी। इस तरह से जो एक बात कही जाती है, तो कांग्रेस में अभी भी गांधीज की ही चलती है। अल्टीमेटली डीके शिव कुमार भी तभी माने जब सोनिया गांधी ने उनसे फोन पे बात करके उनको रात को अश्योरेंस दी। मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार मिल चुके, तमाम ऐसी चीजें हो गई, लेकिन डीके शिव कुमार आखिरकार सोनिया गांधी के शब्दों पे ही माने। ठीक है अदिति, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आपने राजशाही का जिक्र किया, तो कमाल की बात यह है कि आज सिराज दंड का भी जिक्र हो रहा है कि भाई अब लोकसभा में रखा जाएगा, उसका भी जिक्र बड़ा है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, क्या बीजेपी भी 26 मई को देख रही है, या कहूं कि निहार रही है कि उसमें से कुछ उनके लिए निकल आए? देखिए अभिषेक जी, जो 26 तारीख वाली बैठक प्रस्तावित है, ये वो प्रयास है कि जैसे कहते हैं ना कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए, मुलाकात कराते रहिए। आपको ध्यान होगा मानेसर प्रकरण के बाद भी जब मुख्यमंत्री का आवास है उस पर तत्कालीन प्रभारी ने इन दोनों को मिलाया था, बैठाया था। उसके बाद भी हमने देखा कि जो शब्दों की गरिमाएं कई बार टूटी, पहले तो टूटी सही, उसके बाद भी भाषाओं की मर्यादा कई बार टूटी है। तो अगर आपके दिल नहीं मिल रहे हैं तो आप किस तरह से उनको बैठाएंगे, क्या समझौता कराएंगे? मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मुझसे भी आपके दिल नहीं मिले हैं, तभी आपने मेरा नाम भुला दिया। नहीं विजेंद्र जी, आपने मुझे अभिषेक कहा, चलिए कोई बात नहीं, होता है सर, होता है। आपके चेहरे पे भी टेंशन हो सकता है कि आप सचिन को लेकर या किसी और को लेकर बड़े कंफ्यूज हो पार्टी में। चलिए आगे बताइए। देखिए विजेंद्र जी, ऐसा है कि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि वो अपनी क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व करे। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, हम केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के, राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अपराध है, जिस तरह से इनके खोखले वादे हैं, उसको लेकर के, और जो हमारी विचारधारा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी घर घर जाएगी। और ये बहुत दूर की कौड़ी है, आप मान के चलिए कि राजस्थान में जो परंपरा है वही परंपरा बरकरार रहेगी, और जो कांग्रेस की स्थिति 2003 में हुई है, 2013 में हुई है, वही स्थिति होने वाली है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई चलिए एक एक स्टेट को उठा लेते हैं आपके साथ। पंजाब गए तो अमरिंदर जी का हाथ मिलाया, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं मिली तो ज्योतिरादित्य से हाथ मिलाया, कर्नाटक में सरकार नहीं थी तो डीके शिव कुमार ने जो आरोप लगाया कि भाई कहा गया कि उप मुख्यमंत्री बनना है या जेल जाना है, उन्होंने कहा कि जेल जाना है, वहां भी किया गया। यहां भी एक चेहरे के साथ बीजेपी जुड़ती आई है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो भी फैसला होगा, क्या बीजेपी निहार रही है कि हमारे लिए कोई ऑप्शन है? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक राजस्थान की बात है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत मजबूत है, वर्तमान में भी हम मजबूत विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। और आप मान के चलिए, बाई इलेक्शन तो नहीं बताते? नहीं, बाई इलेक्शन अभी थोड़े दिन पहले विजेंद्र जी 14 जो उपचुनाव हुए थे जिला पंचायत समितियों के और जिला प्रमुखों के, जिला परिषदों के, कांग्रेस ने अगुवाई करी है। कहाँ अगुवाई की है? भारतीय जनता पार्टी के तो 6 हमारे 4 सीटें कांग्रेस की आई है।
विजेंद्र जी 14 में से 4 सीटें कांग्रेस की आई है, 8 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आई है। और देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी वाले राजस्थान में रुदाली पार्टी है। तिवारी जी उपचुनाव में हार जाए, निगम के चुनाव में हार जाए, जिला परिषद के चुनाव में हार जाए, लेकिन ये पन्ना प्रमुख को लेकर के रात आते हैं। 20 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, कर्नाटक में कितने बताइए ना, पते भूल गए थे क्या? तिवारी जी 33 में से जिला प्रमुख कितने बताइए, आपके कितने जिला प्रमुख बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के 19 जिला प्रमुख हैं, आपके महज 10 हैं, ये फैक्ट है। केवल गाल बजाते हो, केवल अच्छा, देश दोनों के रुकिए सर। प्रधानमंत्री जी आर.आर. को तिवारी जी, आप भी आश्रित रुकिए है सर। भारतीय जनता पार्टी। अदिति, एक लाइन में मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या बीजेपी भी 26 मई पर नजरें लगाकर बैठी है कि चलिए हो सकता है अंदर जो भी चल रहा है हमारे लिए कुछ निकल आए, एक ऐसा नेता हमारे लिए निकल आए, क्या पता जो एमपी में निकल आया, जो पंजाब में निकल आया, कर्नाटक में कोशिश की नहीं निकल पाया। मैं यही तो कर रहा हूं कि राजस्थान के जननायक ने अभी थोड़े दिन पहले एक बात कही विजेंद्र, कि भारतीय जनता पार्टी वाले भूखे भेड़िए, सत्ता चाहिए इनके प्रकार। हमको सचिन पायलट का साथ मिलता है। अगर साफ साफ बात करता है तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन चलिए घुमा के समझा दिया जाए। बीजेपी की पूरी नजर डिस्ट्रैक्शन, बीजेपी की पूरी नजर डिवीजन ऑफ वोट पर है। जी बोलिए बोलिए। बीजेपी की पूरी नजर डिवीजन ऑफ वोट पर है, क्योंकि अब दूसरी रणनीति चाहिए। या तो आप पोलराइज करें, पर अब क्या है कि पूरा का पूरा मुस्लिम पोलराइज हो जाता है, कर्नाटक का एग्जाम्पल, इसलिए डिवीजन ऑफ वोट जरूरी है। गुजरात में इतनी बड़ी जीत हुई डिवीजन ऑफ वोट से, आम आदमी पार्टी खुद का कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस का वोट काट के ले गई। तो डिवीजन ऑफ वोट कहीं पर काम कर गया, कर्नाटक में काम नहीं कर पाया। आम आदमी पार्टी लड़ी, ओवैसी तमाम चीजें हुई, लेकिन नहीं कर पाया। यहां पर अगर सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाते हैं तो गुर्जरों का जो, वैसे भी गुर्जर कांग्रेस को अब स्थिति में नहीं है कि वोट दे, लेकिन आरएलपी कैसे, तो अब बीजेपी की 26 तारीख को नजर है और आगे की गतिविधियों पे कि जो भी नाराज निकल रहा है कांग्रेस से, वो डिवीजन ऑफ वोट पे नजर है। तो सीधे सीधे तरीके से 26 तारीख वाली बैठक पे पूरे के पूरे राजस्थान के पॉलिटिकल सिनेरियो की, पॉलिटिकल लीडर्स की नजर है। ऐसे में क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर धौलपुर में बयान दिया, उसके बाद से भी तमाम गतिविधियां बढ़ी। तो 26 तारीख को दिल्ली में होने वाली बैठक और उसके बाद सचिन पायलट क्या करते हैं, क्या वो गांव-गांव आंदोलन करते हैं या नहीं करते, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज के आगे की गतिविधि और प्लानिंग तय होगी। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, एक कहावत है सर कि अगर जख्म हरा हो तो उसको वक्त दीजिए, धीरे धीरे भर जाता है। क्या इस केस में भी कांग्रेस उसी पॉलिसी पर चल रही है कि अगर सीधा कोई एक्शन ले दिया जाए तो संवेदनाएं बदल जाती हैं, और अगर वहीं बार बार मौका दिया जाए, बार बार समझाए कि देखिए हर गलती माफ, हम फिर साथ करने को तैयार काम, हर गलती माफ फिर काम करने को तैयार, और फिर भी ना चले तो मजबूरी है। देखो विजेंद्र, अब वो स्टेज है जहां पर सचिन पायलट को भी एक फैसला करना पड़ेगा, और मुझे लगता है सेक्रीफाइस जो है वो सचिन पायलट को ही करना पड़ेगा। और वो 26 तारीख को जाते हैं तो ये मान के चलिए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, पार्टी के लिए मुझे सेक्रीफाई करना है तो करना है। क्योंकि देखिए आला कमान क्या देखेगी, आला कमान वजन देखेगी कि ये चुनाव में सफलता कौन दिलवाएगा, चुनाव के लिए फाइनेंस का मैनेजमेंट कौन करेगा, आगे के लिए किसके साथ चुनाव लड़ने में, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने में हमें ज़्यादा फायदा है, वो फैसला होना है। और उस मामले में मुझे लगता है कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए उनको इग्नोर करके जाना हाईकमान के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये स्टेज आ गई कि सचिन पायलट की जो बार्गेनिंग पावर है वो क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि वो कितना दे सकते हैं, कितना कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि उनको कोई भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा बड़ा वेलकम मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट, जैसा कि बताया जा रहा है कि वोट डिवीजन का कोशिश कर सकती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर सचिन पायलट बाहर निकलते हैं, जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन वो कोई उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे। ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर वो रुकते हैं तो किन किन मांगों पर रुका जा सकता है। भाई अगर साथ आना चाहते हैं, क्योंकि आला कमान बार बार कह रहा है दोनों एसेट हैं, दोनों जरूरी है, तो इतनी आसानी से तो जाने भी नहीं देंगे। आर.आर. तिवारी जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं सर? मैं कह रहा हूं समझौते का एक मसौदा तो तैयार करने की कोशिश की ही जाएगी। परिवार के मुखिया परिवार के खंडन को रोकना चाहते हैं और ये प्रयास किए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने,
और आज अशोक जी का एक बड़ा अच्छा बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई जो सोनिया जी कह देंगी, हाईकमान कह देगा, हम अक्षरक्ष पालना करेंगे। और ये जो विवादों की जो कहानियां आती है, ये मीडिया की उपज है, हमारे बीच में कहीं कोई ऐसा नहीं है। एक सकारात्मक है कि जननायक अशोक गहलोत ने आज जो बयान दिए हैं वो कांग्रेस के लिए एक सुखद है। चाहते हैं कि दर्जन भर बयान चला दूं मैं? मीडिया की उपज क्या होती है? आज लेटेस्ट बयान में अशोक गहलोत जो देश के वरिष्ठतम नेता हैं, जिनकी गारंटी योजनाओं से हमने हिमाचल का चुनाव जीता, जिनकी गारंटी योजनाओं के आधार पर हमने कर्नाटक का चुनाव जीता, और राजस्थान के करोड़ों लोग केवल और केवल 10 गारंटी योजनाओं को देख रहे हैं। आज कांग्रेस में विवाद की स्थितियां नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस के सारे एसेट्स एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये गारंटी है? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको सद्बुद्धि मिले, हम सब मिलकर के आज देश को बचाने की है। गारंटी का जिक्र किया सर आपने? गारंटी तो जब अंदर की पार्टी की इंटरनल गारंटी की बात करें तो आप कह रहे हैं सद्बुद्धि दे। देखो, गारंटी तो किसी की नहीं है, सच्चाई है। मैं कह रहा हूँ योजनाओं की गारंटी दी जा सकती है, 8 करोड़ लोगों को लाभ देने के लिए अशोक गहलोत के 10 की गारंटी देने की स्थिति में कोई नहीं है। आदमी खुश है। फिर भी क्या लग रहा है कि भाई प्लान भी तो तैयार होता है। एक तरफ से मसौदा आएगा कि भाई ये मांगे मेरी मानिए, मैं साथ हूं, तो दूसरी तरफ से भी तो एक काउंटर मसौदा होगा ना कि हम आपको मैक्सिमम ये दे सकते हैं और इसके साथ रुक सकते हैं, तो रुक जाइए। क्या उस पर भी काम हो रहा होगा? और उसमें तो सब लूप में होंगे, खड़गे भी होंगे, मुख्यमंत्री गहलोत भी होंगे, विद परमिशन हो रहा होगा। देखिए, वो समय जितना नजर आ रहा है निकल चुका है, क्योंकि सचिन पायलट पहले से ही एक ही सीट चाहते थे, वो था सीएमशिप, जो कि दी नहीं गई, समय निकल गया है। और दूसरी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा उनको आप जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट ऑफर कर चुके हैं, सीडब्ल्यूसी में सदस्यता ऑफर कर चुके हैं। हालांकि सचिन पायलट के संबंधित लोग ये कहते हैं कि गांधी से भी डायरेक्ट इस मसले पर बात नहीं हुई है, लेकिन पिछले जितने भी प्रभारी आए, एक प्रभारी ने तो कोशिश भी की कि 25 सितंबर को ही ठप्पा लगवा लें, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा ये कहा जाएगा कि मिलकर सरकार लड़ी जाए। सचिन पायलट के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो इस बात को मानेंगे नहीं जब तक लिखित में नहीं दिया जाए कि अगली बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब आप किसी एक सिटिंग मुख्यमंत्री के विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये लिखित में तो दे नहीं सकते। और 2.5 साल की अगर अगली बार बात समस्या करें है, तो उतनी समस्या फिर वही खड़ी होती है, क्योंकि मेरे पास अब वक्त की कमी है। भाई अगर टिकट बंटवारे में, ये सारा खेल तो टिकट बंटवारे पे टिका हुआ है, क्योंकि अगली बार फिर कौन मुख्यमंत्री होगा ये विधायक दल की बैठक में तय होगा, और मैक्सिमम विधायक जिसके पक्ष में होंगे वो मुख्यमंत्री होगा। अगर ऐसे ही मुख्यमंत्री होना होता तो 2018 में हो चुके होते। देखिए, 2018 वही कांग्रेस से किया। 2018 में भी जब अविनाश पांडे आए और दूसरे ऑब्जर्वर्स आए, तब यही माना गया कि 80% विधायक जो है अशोक गहलोत के साथ हैं। 25 सितंबर को भी 80% विधायक अशोक गहलोत के साथ थे। अगर उस दिन विधायक नहीं सीएलपी का बहिष्कार करते तो एक इन जनरल आला कमान को मानना पड़ता है कि विधायकों की संख्या किसके पास ज्यादा है। लेकिन ये मसला इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि आप ये नहीं मान सकते कि सिद्धारमैया डीके शिवकुमार की तरह इस चुनाव के 6 महीने पहले दोनों हाथ मिलाकर ठीक है अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, आशीष जी आपका भी शुक्रिया। माफी चाहूंगा कम वक्त मैं आपको दे पाया क्योंकि मामला कांग्रेस का था। आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि एक परिवार में सब साथ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि सुलझेगा विवाद तभी तो साथ मिलेगा। लेकिन ये तय पार्टी को करना है, आला कमान को करना है। नमस्कार।